अल्हम्दुलिल्लाह कल से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं कि रमज़ान को हम किस तरह से प्रोडक्टिव बना सकते हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि रमज़ान उतना प्रोडक्टिव नहीं होता जितने बाकी मंथ्स हैं, लेकिन मेरा सोचना और मेरा मानना इससे बिल्कुल डिफरेंट है। रमज़ान हम बाकी तमाम मंथ से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। रमज़ान एक बाबरकत महीना होता है, और अगर रमज़ान बाबरकत महीना है तो कैसे उसमें हमारे टाइम के अंदर हमारे कामों में बरकत नहीं आ सकती। तो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ दो चीज़ें शेयर करूँगा। अगर आप इन दो चीज़ों पे अमल कर लेंगे तो आप इजीली अपने रमज़ान को बाकी तमाम मंथ से ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। पहली चीज़, अपनी नींद का खास ख्याल रखिएगा। जो पहला आपका हफ्ता होता है, जो पहले 7 दिन है, इसमें आप लोगों ने अपनी नींद का ख्याल रखना है, क्योंकि आप ऑब्वियसली अपनी रूटीन को चेंज करेंगे। आप रूटीन को इस हवाले से चेंज करेंगे कि आपने पूरा दिन नहीं खाना, आपकी बॉडी के अंदर उतनी एनर्जी नहीं होगी। तो अगर आप अपने स्टार्ट वाले डेज में अपनी नींद को सेक्रीफाइस करेंगे, आप कम सोएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी होगी वो आपका साथ नहीं देगी। और जब बॉडी साथ नहीं देगी तो आप देखेंगे कि आगे आने वाले जो दिन होंगे वो आपके लिए मुश्किल होते जाएंगे, और फिर पूरा मंथ गुजर जाता है लेकिन रूटीन बन नहीं पाती। तो आप लोगों ने जैसे बाकी रूटीन के अंदर आप डेली 6 से 7 घंटे सोते हैं, आपने कोशिश करनी है कि हर सूरत अपनी नींद को मेंटेन रखना है, अपनी नींद को पूरा करना है। अगर आप दो पार्ट से भी नींद पूरी करते हैं, कि लेट से रात को 5 घंटे सो जाते हैं और सुबह एक टाइम के ऊपर आप 2 से 3 घंटे सो जाते हैं, तो वो भी ठीक है। आप अपनी बॉडी को जितनी रिक्वायर्ड नींद है, जितना रिक्वायर्ड रेस्ट है, वो दे रहे होते हैं। क्योंकि जो नींद होती है ना, उसमें हमारी जो ओवरऑल ब्रेन है वो दिन में तमाम चीज़ें जो हमने पढ़ी होती हैं उनको कंसोलिडेट करता है। और अगर हम अपनी नींद ही पूरी नहीं करेंगे, हमारा ब्रेन उन तमाम चीज़ों को कंसोलिडेट ही नहीं करेगा, तो कैसे पॉसिबल है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो हमें याद भी रहें और हम कल को उनको अपने टेस्ट में अप्लाई भी कर सकें। दूसरी चीज़ जो आपने अपना ख्याल रखना है वो खाने का ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना। जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो उससे भी हम सुस्त हो जाते हैं, और जब सुस्त होते हैं हमें एक्स्ट्रा नींद आती है, पढ़ने को दिल नहीं करता, और जब पढ़ने को दिल नहीं करता तो ऑब्वियसली फिर वो टाइम प्रोडक्टिव नहीं रहता। अब अगर आप इन दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे, नींद और दूसरा खाना, तो आप देखेंगे कि इजीली जो भी आप रूटीन फॉलो करेंगे रमज़ान के अंदर, आप उससे मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर सकेंगे। जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है पढ़ाई के लिए रमज़ान के अंदर, वो सुबह का टाइम होता है, सहरी के बाद का। आपने उस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। सहरी की नमाज पढ़ी और उसके बाद आप लोगों ने प्रॉपर टाइम देना है पढ़ने को। अगर आप लाइव क्लासेस को ले रहे हैं, फेब्रुअरी सेशन स्टार्ट हो रहा है, उस फेब्रुअरी सेशन के अंदर लाइव क्लासेस हुआ करेंगी। अगर आप उन लाइव क्लासेस को ले रहे हो तो उन लाइव क्लासेस को लेने के बाद उसी टाइम पे आपने कोशिश करनी है कि उन कंटेंट को रिवाइज कर लेना। अगर सारे सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर ले तो 1 से 2 सब्जेक्ट जो आपको टफ लगते हैं उस टाइम पे रिवाइज कर लें, और फिर उसके बाद 1-2 घंटे सो जाए। और 1-2 घंटे सोने से आपका जो रेस्ट है वो भी हो जाएगा, और अगेन जो मैंने बात पहले कही थी कि कंसोलिडेशन का प्रोसेस वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर जोहर की नमाज का टाइम आ जाता है, जोहर की नमाज पढ़ें, अपनी इबादत का ख्याल रखें। उसके बाद जोहर और असर का टाइम कई दफ़ा बड़ा मुश्किल होता है, उसमें कोशिश करें कि वो चीज़ें करें जो आपके लिए आसान है। फ्लैश कार्ड्स के थ्रू एक्टिव रिकॉल, कि जो चीज़ पढ़ी है उस दिन उसको आपने रिकॉल कर लिया, इस तरह के काम कर लें। एमसीक्यूज को सॉल्व कर लें। फिर आपके पास असर और मगरिब का टाइम होता है, उसमें भी कई दफ़ा काम नहीं होता, हमने अफ्तारी की तैयारी करनी होती है। उस टाइम पे बेशक कुछ काम ना करें, रेस्ट करें, इबादत का ख्याल रखें। मैं बार बार ये कहूँगा, क्योंकि इबादत भी आपके कामों में, आपके ओवरऑल मामलात में बरकत को लेकर आता है। फिर आपके पास इफ्तार का टाइम है, कम खाना है, इफ्तार के बाद थोड़ा सा रेस्ट करें, और फिर कोशिश करें कि अगेन जो आपको टाइम मिलता है उसमें कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लें। अगेन इशा की नमाज और फिर आपके पास तरावी, इस टाइम को दें, नमाज पढ़ें, अपने लिए दुआ करें, बाकी लोगों के लिए दुआ करें, और उसके बाद तरावी के बाद आप लोगों ने क्या करना है, पढ़ना है, कुछ घंटे पढ़ना है। कि दिन में जो सब्जेक्ट्स कवर नहीं हुए, तरावी के बाद उन सब्जेक्ट्स को कवर करना है और फिर आपने सोना है। तो ये रूटीन आपने बनानी है। अब अगेन मैं अगर आपको कहूँ कि मैं आपको कोई टाइम टेबल दे दूँ, कोई स्केड्यूल दे दूँ और आप पर्टिकुलरली उसको फॉलो कर लो, तो ऐसा नहीं है। हर बंदे के घर के मामलात डिफरेंट होते हैं, हर एक के घर के मामलात एक जैसे नहीं है। किसी ने अपने घर में अपने वालदैन का साथ देना है, कोई घर में बिल्कुल अकेला है, उसका कोई और बहन भाई नहीं है, सुबह सहरी फिर अफ्तारी और बाकी जो मामलात हैं उसको उनको भी कंप्लीट करना होता है। तो याद रखिएगा, आप किसी से कभी भी स्केजुअल या किसी से टाइम टेबल डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आपके घर के मामलात दूसरों जैसे नहीं है। तो बस आप लोगों ने करना ये है कि आपने अपने ओवरऑल घर के मामलात के साथ, घर के कामों के साथ जो टाइम आप दे सकते हो उस टाइम को देना है, ताकि डेली बेस पे जो कंटेंट है वो रिवाइज करो। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट वो काम कर लो जो डेली बेस पे आपका कवर कर सकते हो। अगर आप लाइव क्लासेस ले रहे हो, उन लाइव क्लासेस के साथ उन चीज़ों को रिवाइज करते जाओ।
और अगर आप सिर्फ उन चीज़ों को रिवाइज करते जाओगे तो रमज़ान में किसी भी तरह का बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। बाकी वीकेंड्स आएंगे, और वीकेंड्स के ऊपर उस पूरे वीक के कंटेंट को रिवाइज करें। अगर वो रिवाइज कर चुके हो तो पुराना कोई बैकलॉग है, उस बैकलॉग को कवर करो, और इंशाल्लाह आप लोग देखोगे कि रमज़ान आप लोगों के लिए बाकी तमाम मंथ से ज़्यादा प्रोडक्टिव और बाबरकत होगा। तो माइंड सेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम पहले से सोचना शुरू कर दें कि रमज़ान में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम अपनी रूटीन नहीं बना पाएंगे, हम खाना कुछ नहीं खाते, ये तमाम चीज़ें तो पहले से अगर सोचना शुरू कर देंगे तो याद रखिएगा वैसा ही आपके साथ होगा, क्योंकि जैसा हम सोच रहे होते हैं हमारे साथ वैसे ही मामलात होना शुरू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये रमज़ान आप लोगों के लिए बड़ा प्रोडक्टिव होने वाला है अगर आप मेरी बातों पर अमल करोगे। पहली चीज़, नींद का ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे स्टार्टिंग डेज़ में। स्टार्टिंग डेज़ में अगर आपने नींद को सेक्रीफाइस कर दिया, आपका पूरा मंथ वैसे ही गुजर जाएगा। दूसरी, कम खाना है, और कम खाने का मतलब यह है कि उतना जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड है, ज़्यादा खा लेंगे उससे भी सुस्ती आएगी, और सुस्ती के बाद फिर काम नहीं होते। और फिर एट द एंड हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, और हमें हमेशा दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का शर्फ अता करे, आमीन। और एक और बात याद रखिएगा, फरवरी सेशन 26 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इस सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस सेशन के थ्रू अपने एमडी कैट के सफ़र को आसान बना सकते हैं।